हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज एंड पैरेलल। अब जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं तो हम जब भी इलेक्ट्रिक बल्ब को डेकोरेट करते हैं, सीरीज में लगाते हैं 220 वोल्ट की एसी पावर सप्लाई लाइन के साथ, तो सारे जो बल्ब होते हैं हमारे एक स्विच में लगे रहते हैं। मान के चलिए हमने सारे बल्ब को क्या किया, ये कोई बल्ब है, सॉरी, कुछ बल्ब दे रखे हैं, ठीक है। वो कैसे लगे हुए हैं, हमारे सीरीज में लगे हुए हैं। ये मान के चलिए एक बल्ब ये मान लिया, दूसरा बल्ब ये है, ये सीरीज में इस तरह से हमने बहुत सारे बल्ब लगा दिए, ठीक। ये बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे भी हमारा बल्ब लगा हुआ है, और इसको मैंने किसी स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। ये मेरा क्या है, एक स्विच है, और स्विच के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। यहां से भी मैंने एक स्विच लिया और इसको कनेक्ट कर दिया, किसके साथ, स्विच के साथ। और यहां से मैंने 220 वोल्ट की पावर सप्लाई दे दी। एसी पावर सप्लाई देंगे, इसमें कौन सी देंगे, एसी पावर सप्लाई देंगे। और इसको मैंने क्या माना है, बल्ब, ठीक। बल्ब का सिंबल नहीं बना रहे, बल्ब मान लिया। तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है। जब भी हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स को डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं तो हमेशा सीरीज सर्किट में लगाते हैं और 220 वोल्ट की एसी पावर सप्लाई देते हैं, और एक ही स्विच के साथ ये सारे बल्ब क्या हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हमें पैरेलल में कोई बल्ब लगाना होता है तो किस तरह से लगाते हैं, मान के चलिए ये मेरा कोई सर्किट है, ठीक। यहां पे मैंने ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये मेरा तीसरा बल्ब, इस तरह से मैंने बल्ब को कनेक्ट किया, ठीक। और यहाँ पे एक स्विच लगाया और इस स्विच को इस तरीके से रखा, ठीक है। ये स्विच रखे मैंने इस तरीके से, ये बल्ब को मैंने कनेक्ट किया, और यहाँ पे कोई एक एसी पावर सप्लाई दे दी। इस पे क्या दिया, 220 वोल्ट की एसी पावर सप्लाई अप्लाई कर दी। 220 वोल्ट की पावर सप्लाई अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जितने भी बल्ब लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं, मेरे पैरेलल लगे हुए हैं। ये बल्ब कैसे हैं, पैरेलल है। ये पार्ट कैसा है, मेरा सीरीज का है, और ये पार्ट कैसा है, मेरा पैरेलल है। यहाँ पे जो बल्ब लगे हुए हैं वो कैसे लगे हुए हैं भाई, पैरेलल लगे हुए हैं। जब हाउस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक हाउस की, तो वहां पे जब बल्ब का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हाउस में, जब भी हम बल्ब कनेक्टेड करते हैं तो पैरेलल सर्किट में करते हैं। 220 वोल्ट की एसी पावर सप्लाई यहाँ पे भी दी जाती है, और सारे बल्ब कैसे हैं, सेपरेट में कनेक्टेड हैं, ठीक। इसके अलावा अदर अप्लायंसेस, हाउस होल्ड वायर्स की भी बात करते हैं, तब भी वो हम पैरेलल में ही यूज करते हैं। और वो सारे कैसे कनेक्ट रहते हैं, पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे। हमारे स्विच कैसे कनेक्ट रहेंगे भाई, पैरेलल में कनेक्ट रहेंगे। अब ये स्विच कनेक्ट है पैरेलल में, ठीक। ये स्विचेज दे रखे हैं, ये क्या है, बल्ब है। ये कनेक्ट कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब भी हम हाउस में जो बल्ब्स को एक साथ कनेक्टेड करते हैं तो वो कैसे करते हैं, पैरेलल में करते हैं। जब हमें इलेक्ट्रिक बल्ब्स का डेकोरेशन करना होता है तो वो सीरीज में करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकल के आए। क्या निकल के आए, कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज निकल के आए। पहला डिसएडवांटेज क्या था, जब हम सीरीज सर्किट में सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को एक साथ कनेक्ट कर दें, अगर मान के चलिए किसी कहीं से भी कोई भी डिफेक्ट आ जाता है तो उस केस में सारे जो अप्लायंस है वो अपना वर्क करना बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, वर्क करना बंद कर देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही स्विच होता है। तो जैसे मान के चलिए अगर हमने 3 या 4 अप्लायंस है और उनको कनेक्ट कर दिया सीरीज सर्किट के साथ, बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट, ठीक है, टीवी, चारों को हमने क्या है, सीरीज सर्किट में कनेक्ट कर दिया, और उनका स्विच क्या होगा, सिंगल स्विच होगा। यानी हम उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते, या तो बंद होंगे, सारे ही बंद होंगे, किसी एक को बंद नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। दूसरा डिसएडवांटेज, अगर किसी भी सर्किट के, सीरीज सर्किट में किसी भी अप्लायंस जैसे ही वर्किंग करना छोड़ देगा, डिफेक्ट हो जाएगा, तो सारे अप्लायंस वर्किंग करना छोड़ देंगे। मान के चलो ये बल्ब खराब हो जाए, मान के चलिए ये बल्ब खराब हो गया, तो सारे ही बल्ब जलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। इस केस में क्या होंगे, सीरीज सर्किट में सारे बल्ब ही वर्किंग करना छोड़ देंगे, ठीक। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था। एक डिसएडवांटेज ये था
कि जब हम सीरीज सर्किट में किसी भी अप्लायंस या सर्किट में किसी भी बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो इन सब के लिए जो वोल्टेज है वो अलग अलग होता है। इसके लिए वोल्टेज V1, इसके लिए अलग वोल्टेज होगा, इसके लिए अलग वोल्टेज होगा, लेकिन इनके लिए सेम वोल्टेज नहीं होते हैं। क्या इनके लिए सेम वोल्टेज नहीं होते हैं जब हम पावर सप्लाई लाइन यहाँ पे दे रहे होते हैं। ठीक, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस का सर्किट होता है सीरीज कनेक्शन में वो तो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन करंट जो होती है वो डिक्रीज करती है या लो रहती है, क्योंकि इनमें करंट जो फ्लो करेगी वो कैसी होगी, सेम ही होगी, वो तो चेंज हो ही नहीं सकती। करंट तो यहाँ सेम हो, कैसी रहेगी, सेम रहेगी, जिसकी वजह से करंट कैसा आएगा, लो आएगा, और पावर सप्लाई भी क्या होगी, लो होगी। ठीक, आई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, V/R। अगर हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्किट का इंक्रीज कर रहा है, तो पावर सप्लाई की जो करंट होगी वो क्या होगी, लो होगी। आई कैसा होगा, लो होगा, जब हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा किसी भी सर्किट का। तो ये भी एक डिसएडवांटेज में हमारे क्या आया, सीरीज सर्किट के डिसएडवांटेज में बताया जाता है। अब पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं। अगर एक बल्ब वर्क स्टॉप करना छोड़ देता है लेकिन सबके लिए अलग अलग स्विच दिए हैं, तो बाकी के अदर अप्लायंस जो हैं वो वर्क करते रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज था। इसके अलावा सभी के स्विच अलग अलग होते हैं, तो किसी को भी हम टर्न ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो वर्क हमें कराना होता है जब हम पैरेलल कनेक्शन का यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। ठीक, इसके अलावा जब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज की बात करते हैं तो इन पे जो वोल्टेज होते हैं वो सेम वोल्टेज अप्लाइड होते हैं। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कैसे रहते हैं, हमारे सेम रहते हैं। ठीक, अप्लायंसेज सेम वोल्टेज लेते हैं। चौथा, कि यहाँ पे जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर रहा होता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस हमने खुद पढ़ा था, डिक्रीज कर रहा होता है, तो करंट जो होती है पावर सप्लाई की वो इंक्रीज कर रही होती है, यानी करंट जो होती है पावर सप्लाई लाइन की वो हाई रहती है। हमने सीरीज पैरेलल कनेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट में बताया था कि जब रेजिस्टेंस को हमें इंक्रीज करना होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, और रेजिस्टेंस को अगर डिक्रीज करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। लेकिन जो एडवांटेज है वो किसके ज्यादा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के ज्यादा रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये पहला टॉपिक था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज एंड पैरेलल के बारे में। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर क्या है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पावर की, तो जितना भी हम वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक वर्क डन और पर यूनिट टाइम, जितना टाइम लिया जाता है। ठीक, P इजिकल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक वर्क डन अपॉन टाइम, W अपॉन T। ठीक, और ये किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम हुई है हमारी, जितनी भी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो जब कंज्यूम की जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन भी बोल सकते हैं, टाइम टेकन। ठीक, अगर पावर पूछी जाए तो पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ठीक, इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पावर इज इक्वल टू W अपॉन T, जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है और जितना टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। अब जैसे मान के चलो पावर को हम वॉट में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वॉट इज इक्वल टू किसके होता है, 1 वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। तो द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। रेट ऑफ वर्किंग क्या है इसकी, 1 जूल पर सेकेंड है, तो वो किसके इक्वल होगी, पावर ऑफ 1 वॉट के इक्वल होगी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ही वॉट होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। एसआई यूनिट क्या है,
वॉट होती है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, याद रखना, दिस इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। और इसकी जो बिगर यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, किलोवाट। बिगर यूनिट क्या है पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की, किलोवाट। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की जो बिगर यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट होती है। और 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। तो कहते हैं ना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज अलग अलग टाइप के, कितने वॉट का है, 100 वॉट का है, 100 वॉट का है। तो ये सारी चीजें यहां से निकल के आई। तो ये क्या था, हमारा इलेक्ट्रिक पावर था। अब कुछ समझेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, क्योंकि इन दोनों कंसेप्ट को समझने के बाद ही इसमें फॉर्मूले बनते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, अगर हम कोई कंडक्टर है, जब कंडक्टर में पोटेंशियल अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो होते हैं, चार्ज की वजह से वहां पे करंट फ्लो होती है। चार्ज की वजह से क्या होती है, करंट फ्लो होती है। तो जब जो एनर्जी फ्लो ऑफ चार्ज को, जो एनर्जी क्या हो रही है, फ्लो ऑफ चार्ज हो रही है, जिस एनर्जी की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। तो द एनर्जी पजेस्ड बाय, द एनर्जी पजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ करंट, करंट के कारण जो एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई, एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी पजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ अ करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहेंगे। करंट की वजह से आई, तो करंट क्या होता था, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी पढ़ा था हमने, I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। और क्यू को क्या लिख सकते हैं, क्यू इजिकल टू आई टी भी लिख सकते हैं। ठीक, और हमने इससे पहले जो वर्क डन होता है वो हमारे किसके इक्वल होता है, एनर्जी जितनी कंज्यूम्ड हुई इलेक्ट्रिकल यूनिट में, वर्क डन किसके इक्वल होता है, वर्क डन इजिकल टू जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होती है इलेक्ट्रिकल यूनिट में, एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल, एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट। जितनी भी इलेक्ट्रिकल यूनिट का मींस क्या है, एक यूनिट किसके इक्वल मान रहे हैं, वर्क डन के, कितना वर्क हुआ, कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुई सर्किट में। चलो इलेक्ट्रिक सर्किट ज्यादा सही बेटर है, ठीक है ना, कितनी एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम्ड हुई इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वो किसके इक्वल होती थी, हमारे वर्क डन के होती थी। तो W इजिकल टू हमने पढ़ा था Q इंटू बी के होता है, वर्क डन Q इंटू बी। ठीक है, वर्क डन किसके इक्वल होता है, Q इंटू बी। कैसे, मान के चलिए ये मेरे पास एक कंडक्टर था, ठीक, इसको मैंने पोटेंशियल के साथ यहाँ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां ये मेटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हमारे। ठीक, तो करंट आई, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, करंट फ्लो कहां करेगी, इस तरफ करेगी, आई इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो करंट है वो फ्लो कर रही है, और इलेक्ट्रॉन जो है हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक, तो यहां से समझ सकते हैं, तो जो वर्क डन होगा V W इजिकल टू फ्लो ऑफ चार्ज इंटू वोल्टेज के आएगा, जो वर्क डन हुआ। और Q इजिकल टू किसके था, I करंट बह रही थी टाइम के साथ, टी बी, ये भी लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, E इजिकल टू W के, W इजिकल टू क्यू बी और क्यू आई टी। W इजिकल टू किसके होता है, Q इंटू वर्क डन इजिकल टू फ्लो ऑफ चार्ज इंटू वोल्टेज के। ठीक, इतना कर लिया ITV। तो एनर्जी मेरी किसके इक्वल निकल के आई, BIT, ये भी बोल सकते हैं। जो एनर्जी निकल के आई E इजिकल टू मैं लिख सकता हूं इसको BIT। ठीक, एनर्जी किसके इक्वल मान ली मैंने, BIT। अब जो वो पोटेंशियल होता है वो हमने ओम्स लॉ से पढ़ा था, V इजिकल टू किसके होता था, IR के, V इजिकल टू किसके होता था, IR के, ये हमने पढ़ा है। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको यहां पुट कर दिया, W इजिकल टू E इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, V की जगह I स्क्वायर R T, ये इक्वेशन लिख सकते हैं।
ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, डब्ल्यू इजिकल टू एनर्जी कंज्यूम्ड इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी के इक्वल रख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, क्या मैं जानता था आई इजिकल टू क्या होता है, बी अपॉन आर होता है। तो आई बराबर जैसे ही मैंने बी अपॉन आर रखा तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो डब्ल्यू या एनर्जी जो कंज्यूम्ड हो रही थी वो किसके इक्वल आएगी मेरी, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, बी स्क्वायर आर इंटू टी। तो सेकंड इक्वेशन ये मान ली, ये एक तरह से ये याद रखने हैं, ये फॉर्मूले बन रहे हैं, जहां इक्वेशन लिख रहा हूं मैं ये क्या है, मेरे फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैं फॉर्मूला ही मानूंगा, बी आई टी एनर्जी या वर्क डन बी आई टी के इक्वल, तो बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ क्या हो रही थी मेरी, कंज्यूम्ड हो रही थी। क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है। ठीक, अब इससे आगे की बात करते हैं, क्या जो पावर थी मेरी, पावर किसके इक्वल होता था, वर्क डन अपॉन टाइम के। पावर किसके इक्वल होता था मेरा, वर्क डन अपॉन टाइम के इक्वल होता था। चलो मैंने रखा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। इस फॉर्मूले में पावर को निकालूंगा तो 20, अब वर्क डन अपॉन टाइम है तो पावर को मैं क्या लिख सकता हूं, या तो W इज इक्वल टू रख दो ITV, तो W इज इक्वल टू मैंने क्या रखा है इस इक्वेशन से, यहाँ पे ITV रखा, तो पावर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, आई टी बी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, तो P इज इक्वल टू बी आई। एक इक्वेशन क्या निकल के आई मेरी, P इज इक्वल टू बी आई के। थर्ड इक्वेशन इज द पावर इज इक्वल टू किसके आया, बी आई के इक्वल निकल के आया। यहां से पावर किसके इक्वल निकल के आएगा, बी आई के। ठीक, अब मैंने W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी निकाला था, तो यहां से पावर निकाल सकते हैं। तो यहां से जो पावर आएगी, अगर मैंने W की जगह क्या पुट कर दिया, अब के ये वाली इक्वेशन पुट की, ठीक, आई स्क्वायर आर टी, टी से टी कैंसिल, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू किसके आया, एक इक्वेशन बनी आई स्क्वायर आर के, पावर इज इक्वल टू किसके आएगा, आई स्क्वायर आर के। जब मैंने W इज इक्वल टू क्या रखा था, आई स्क्वायर आर टी पुट किया। ठीक, आई स्क्वायर आर टी पुट किया तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर के आ गया मेरा। ठीक, और फिर मैंने पढ़ा था I इज इक्वल टू बी अपॉन आर होता है, W इज इक्वल टू ये इक्वेशन होती है, तो P इज इक्वल टू किसके आएगा, W अपॉन टी, यानी P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ये किससे निकल के आई, ये वाली फिफ्थ इक्वेशन जो थी। ठीक, ये वाली जो थर्ड इक्वेशन थी इससे निकल के आई, फोर्थ इक्वेशन थी इससे निकल के आई, और फिफ्थ वाली इक्वेशन किससे निकल के आई मेरी, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पावर, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को किसी भी अप्लायंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को किसी भी अप्लायंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है हमारी, जो भी इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ये किसके इक्वल होती है, वर्क डन जो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी कंज्यूम होती है इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा उसके इक्वल होता है हमारा वर्क डन। ठीक, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। ऐसा यूनिट वॉट क्या है इसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट है, किलोवाट बिगर यूनिट होती है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। ठीक, इतना हमने पढ़ा। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ करंट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इस डायग्राम की सहायता से बहुत सारे इक्वेशंस निकाली। आई इजिकल टू क्यू अपॉन टी होता है, क्यू इजिकल टू आई टी के होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता है हमारा, क्यू बी के इक्वल होता है, और वर्क डन किसके इक्वल होता है, जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट द्वारा तो उसके इक्वल होगा। तो E इजिकल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इजिकल टू क्यू बी, और क्यू की जगह आई टी रखा तो आई टी बी निकल के आया। उसके बाद मैंने जब वर्क डन या एनर्जी थी वो बी आई टी के इक्वल निकल के आई, तो बी इजिकल टू ओम्स लॉ से मैंने क्या निकाला, बी इजिकल टू आई आर होता था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इसी चीज को मैंने यहाँ बी की जगह पुट कर दिया, तो डब्ल्यू या ई वर्क डन या एनर्जी क्या आएगी, आई स्क्वायर आर टी, आई बराबर बी अपॉन आर रखा, तो बी डब्ल्यू इजिकल टू किसके आया, बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। पावर इजिकल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता था, तो पी इजिकल टू बी आई आया। फिर से वर्क डन इजिकल टू जो फॉर्मूले निकाले उन्हीं को हम पुट करते गए और तीनों अलग अलग इक्वेशन निकाली। पी इजिकल टू बी आई, पी इजिकल टू आई स्क्वायर आर, पी इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर।
ये हमने क्या निकाले, पावर्स निकाली। और जब हम इलेक्ट्रिक पावर निकाल लेते हैं तो किसी भी अप्लायंस, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसकी पावर को हम या डिवाइस को कैलकुलेट आसानी से इन फॉर्मूले से कर सकते हैं। ठीक, अब आगे इन फॉर्मूले के बारे में ही बताते हैं। अब देखिए, जैसे फर्स्ट फॉर्मूला दिया है P = I²R, ठीक है। अगर हम यहाँ पे I को कांस्टेंट कर दें, ठीक, I को क्या किया मैंने, I इज कांस्टेंट। अब आपने देखा होगा I कांस्टेंट कहाँ पे रहती थी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के होगा इस केस में। तो जब I कांस्टेंट रहती थी तो ये कैसा कनेक्शन होता था हमारा, सीरीज, सेम फ्लो, करंट सेम फ्लो कर रही है तो कैसा कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन होगा। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगे होंगे वो सीरीज में लगे होंगे जब हमारी करंट कांस्टेंट होती है। ठीक, P = अगर मैंने V²/R रखा, यहाँ पे मैंने क्या किया, वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया। और वोल्टेज कहाँ कांस्टेंट रहता था, सेम वोल्टेज कहाँ पे अप्लाई होते थे, हमारे पैरेलल कनेक्शन में। कहाँ पे अप्लाई होते थे, पैरेलल कनेक्शन में। और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, 1/R के आएगा। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, 1/R के आएगा। यानी अगर हम हायर वोल्टेज बल्ब लेते हैं, हायर वोल्टेज बल्ब लेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा। अगर हम लोअर वोल्टेज बल्ब लेते हैं, लोअर वोल्टेज बल्ब लेते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है ना, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि P इनवर्सली 1/R के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। मान के चलिए 100 वॉट का बल्ब लिया मैंने, 100 वॉट का बल्ब लिया, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी क्या, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज्यादा कंज्यूम होगी, बिल्कुल होगी। ठीक, अब 18 वॉट का बल्ब लूंगा, ये ब्राइट भी जलेगा। ठीक है, अगर हम बात करें 100 वॉट का बल्ब लिया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ज्यादा कंज्यूम हो रही है। 18 वॉट का बल्ब लिया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कम कंज्यूम्ड हो रही है। इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है 100 वॉट के बल्ब की वो बहुत कम है, कम ग्लो करेगा, यानी कम दिखाई देगा। और 18 वॉट का जो बल्ब है, एलईडी की बात करते हैं या सीएफएल लैंप की बात करते हैं, सॉरी सीएफएल लैंप, सीएफएल एलईडी बल्ब की बात करते हैं, तो वो हमें ज्यादा रोशनी देता है या ज्यादा ग्लो करता है, जबकि उसका वॉट कैसा है, कम है, जबकि इसका वॉट कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, तब भी ये कम ग्लो करता है और ये ज्यादा ग्लो करता है, और इसमें जो एनर्जी है वो कम खर्च होती है। ठीक है, कंज्यूम कम होती है, इसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और 1 किलोवाट जो है हमारा, हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, 10³ वॉट के होता है, ये पढ़ चुके हैं। 1 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है, तो 746 वॉट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर = 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर जो है कितने के इक्वल होगा, 746 वॉट के होता है। और 1 यूनिट वॉट, अगर 1 यूनिट की बात करें, सॉरी 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 किलो वॉट के इक्वल होती है, या 1 किलो वॉट पर आवर के इक्वल होती है। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 यूनिट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 किलोवाट आवर के होती है। 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वॉट के होता है। 1 किलोवाट जो होता है वो 10³ वॉट के होता है। अगर हम हायर वोल्टेज का बल्ब लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लोअर वोल्टेज का बल्ब लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा चमकता है, चमकना ज्यादा शुरू करता है, क्योंकि करंट आसानी से यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाइड हो रहे हैं वो आसानी से हो जाते हैं। ठीक है ना, तो 1 यूनिट किसके इक्वल आया, 1 किलोवाट आवर के आया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने जैसे मीटर लगे रहते हैं तो वो किस पे वर्क करते हैं, किलोवाट आवर पे करते हैं, कि 1 किलोवाट आवर यानी 1 आवर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए हम इसको निकालेंगे अभी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं। देखो, जैसे हमने बात की 100 वॉट का बल्ब है तो कितनी एनर्जी को ये कंज्यूम करेगा,
100 जूल की एनर्जी। ठीक है, कितनी एनर्जी देगा? 100 जूल। अगर 15 वॉट का बल्ब है तो ये कितनी एनर्जी देगा हमें? 15 जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा। कितनी जूल की एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 सेकेंड में 15 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, अब किलोवाट आवर क्या होता है? अब क्वेश्चन आता है किलोवाट आवर क्या है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है, किसकी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है? हमारी किलोवाट आवर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है उसको हम क्या कहते हैं? किलोवाट आवर्स कहते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है? हमारी कमर्शियल यूनिट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है, तो ये किस में होती है? हमारी कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर में होती है। जैसे सपोज कीजिए, अभी हमने बताया था कि एक यूनिट किसके इक्वल बताई थी? 1 किलोवाट आवर के इक्वल बताई थी। अब सपोज कीजिए मेरे पास कोई 5 वॉट का बल्ब है। ठीक, 5 वॉट का बल्ब है, तो उस 1 सेकंड में कितनी एनर्जी उसमें से निकली? 5 वॉट की ही निकलेगी। ठीक, 5 वॉट की ही एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है ना? तो 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर। 1 आवर में कितनी इलेक्ट्रिक पावर जो है अप्लायंस की यूज की गई और उसमें कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, तो उसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। और इस किलोवाट आवर को हम एक और नाम देते हैं BOTU। किलोवाट आवर को क्या कहते हैं? BOTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी हम कहते हैं। ठीक, अब रिलेशनशिप क्या होता है किलोवाट आवर एंड जूल में? ये पूछा जा सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। इस जूल और किलोवाट आवर में क्या रिलेशन होता है? ठीक, अभी हमने क्या पढ़ा था कि 1 किलोवाट आवर इजिकल टू किसके लिख सकते हैं? 1 किलोवाट इंटू 1 आवर के। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, आवर में 60 इंटू 60 3600 सेकेंड होते हैं, 600 सेकेंड। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा? 36 1 2 1 2 3 इतने के इक्वल आएगा। 5 जीरो लगेंगे, तो इसको लिख सकता हूं 1 किलोवाट आवर इजिकल टू किसके होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल सेकेंड के। किसके होता है? इतने जूल्स के, सॉरी 1 किलोवाट आवर किसके होगा? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के होगा। तो जब हम इलेक्ट्रिकल बिल आता है, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का या इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं, जब भी बिल निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? ठीक, तो बिल निकालना होता है जो उसकी टोटल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट निकल के आई, मान के चलिए 1000 रुपए 2000 का कितना आया, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए? नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कंज्यूम्ड हुए इनटू, अब 1 यूनिट की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट की कॉस्ट क्या होती है इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कंज्यूम हुए। तो इस तरह से हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के इक्वल निकल के आता है। ठीक, तो ये थे हमारा किलोवाट आवर। दिस इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, और इसका एक और नाम है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किलोवाट आवर के बारे में बताया। सीरीज एंड डोमेस्टिक, सीरीज एंड पैरेलल में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट, किस एलिमेंट्स पे क्या हीट इफेक्ट रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।